नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। आज पूरे दिन राहुल गांधी की अगुवाई में कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में खत्म होने वाली 3570 किलोमीटर लंबी यात्रा की चर्चा होती रही। कांग्रेस इस यात्रा को खोया हुआ जनाधार वापस पाने का मंत्र मान रही है, तो बीजेपी इसे पॉलिटिकल स्टंट या फोटो ऑप के चश्मे से देख रही है। राजनीतिक विश्लेषक भी राहुल की भारत जोड़ो से कांग्रेस के नफा नुकसान और 2024 का आकलन करने में जुट गए। तो फिर सवाल यही, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का उद्धार होगा या नहीं? मोदी के मुकाबले राहुल अपनी इमेज बिल्डिंग कर पाएंगे या नहीं? भारत जोड़ो यात्रा से मजहबी कट्टरता में क्या कमी आएगी? भारत जोड़ो यात्रा से मोदी को 2024 में रोक पाएगी क्या कांग्रेस पार्टी? बड़ी बात यह है कि पहली बार नहीं है जब भारतीय राजनीति में कोई पदयात्रा या रथ यात्रा कर रहा है। आजादी से पहले और आजादी के बाद जन समर्थन हासिल करने का सॉलिड मंत्र ऐसी पॉलिटिकल यात्राएं रही हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले 3 तस्वीरों के जरिए इस यात्रा से कांग्रेस के 3 बड़े संदेश आइए समझते हैं। पहला, कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करके राहुल गांधी दक्षिण भारत में अपने किले को और मजबूत करना चाहेंगे, जहां अभी बीजेपी जमीन तैयार करने के लिए संघर्ष में ही लगी हुई है। दूसरा, भारतीय सभ्यता में ऐसे संस्कार है कि नया या बड़ा काम करने से पहले अपने बड़ों को याद करते हैं। राहुल ने उसी जगह को चुना जहां पिता राजीव गांधी ने देश के लिए शहादत दी थी। तीसरा, बीजेपी के राष्ट्रवाद को अपने राष्ट्रवाद से काउंटर करेंगे। कांग्रेस का नहीं बल्कि तिरंगे झंडे तले यात्रा का शुभारंभ किया है। आगे क्या होगा ये दूर की बात है। सबसे पहले आपको बताते हैं, नॉन स्टॉप 150 दिनों तक 12 राज्यों की 3570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा को राहुल ने तपस्या का नाम क्यों दिया? अपनी सियासी पारी में राहुल गांधी ने फाइनल मैच खेलने से पहले अब की बार जबरदस्त नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी। राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक 150 दिनों तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा इसी प्रैक्टिस मैच का हिस्सा है। आज सुबह से ही राहुल गांधी सियासी पिच पर पूरे फॉर्म में दिखे। After so many years after independence, we are feeling the need, and not just the Congress party, but millions and millions of Indian people are feeling the need of a Bharat Jodo Yatra. हम आगे बढ़े उससे पहले समझिए, 150 दिन 12 राज्य और 3570 किलोमीटर लंबी यात्रा से राहुल कौन सी सियासी दूरी नापना चाहते हैं, या यूं कहें कितना बड़ा स्कोर बनाना चाहते हैं। सबसे पहले ये समझाते हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का टारगेट है 372 लोकसभा सीटें, जहां 2024 में पार्टी बड़ा उलटफेर कर सकती है, जो दक्षिण से उत्तर तक बीजेपी की राह में पहाड़ जैसी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। दरअसल राहुल के टारगेट पर हैं उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, महाराष्ट्र की 48 सीटें, तमिलनाडु की 39 सीटें, मध्य प्रदेश की 29 सीटें, कर्नाटक की 28 सीटें, गुजरात की 26 सीटें, आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, राजस्थान की 25 सीटें, केरल की 20, तेलंगाना की 17, पंजाब की 13, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7 सीटें और जम्मू कश्मीर की 5 सीटें। भारत जोड़ो यात्रा 2024 के लिए राहुल का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है, क्योंकि ये राहुल के लिए एक बड़ी तपस्या है। ये मेरे लिए तपस्या के माफी। तो ये 3570 किलोमीटर पद यात्रा, जो करीब 150 दिन लगेंगे, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 12 राज्यों से गुजरेगा। 118 कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं, 1/3 महिलाएं हैं और औसत आयु 38 है। राहुल गांधी जी भी शामिल हैं। आज राहुल थोड़ा थोड़ा करते ही सही सियासी फलक पर इंच दर इंच जगह बनाना सीख रहे हैं। अब ये संकोची नहीं बल्कि दहाड़ने वाले राहुल हैं। सबके सब रास्ते बंद हैं, एक ही रास्ता बचा है, और वो रास्ता हमें सबसे अच्छा लगता है। जनता के बीच में जाकर, सीधा जनता के बीच में जाकर जनता को जो देश की सच्चाई है वो बताना, और जो जनता के दिल में है
उसको गहराई से सुनना और समझना। इसीलिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहे हैं। ये तब है जब उनका मुकाबला मोदी के जबरदस्त सियासी करिश्मे और शाह की चुनावी मशीनरी से है। अब राहुल का फोकस 3 मुद्दों के इर्द गिर्द है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल ने एक नई पारी की शुरुआत की है। भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद से हमने इसकी कल्पना की थी, जिस मकसद से ये निकल रहा है, आर्थिक, हमारे समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, भारत टूट रहा है, जोड़ने की जरूरत है। सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर भारत टूट रहा है, उसको जोड़ने की जरूरत है। और भयंकर तरीके से राजनीतिक केंद्रीकरण हो रहा है, राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं, भारत बिखर रहा है, भारत को तोड़। राहुल दलितों, किसानों, गरीब और अल्पसंख्यकों में भरोसा बढ़ाकर पार्टी का जनाधार बढ़ाना चाहते हैं। मुद्दा यही है कि बीजेपी के हिंदू मुसलमान वाले एजेंडे की काट में राहुल समावेशी एजेंडा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि राहुल गांधी ना तो पार्टी के अंदर और ना ही जनता के बीच भरोसा पैदा कर पाए। आज राहुल के लिए वंशवाद के तमगे से पिंड छुड़ाना मुश्किल है। बीजेपी इस तमगे को उन पर चस्पा करने का कोई मौका नहीं गंवाती। लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस गांधी परिवार के बिना लड़खड़ाने लगती है। आज राहुल सड़क पर हैं, जनता के एकदम करीब हैं। ये तस्वीरें नई उम्मीद को जगाती हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी आर पार के लिए मैदान पर डटकर मोर्चा संभाल चुके हैं। कन्याकुमारी से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।